नमस्कार दोस्तों, आप सभी के आपके अपने चैनल ई एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम टेट, सीटेट व अन्य सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं, ताकि आप घर बैठे अपनी तैयारी बिना किसी रुकावट के पूरी कर सकें। इसी सीरीज़ में मैं अरुण कुमार आज आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ। ये जो नई सीरीज़ है, ये सीटेट के लिए सीरीज़ लाई गई है, जो कि है प्रैक्टिस सेट्स की। इस सीरीज़ में सीटेट में आने वाले सभी सेक्शंस की डेली एक-एक प्रैक्टिस सेट लगाया जाएगा, जिसमें कि 30-30 क्वेश्चन होंगे और हर सेट में देखिए कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। इस सेट में जो भी हम क्वेश्चंस लगाएंगे, उनका लेवल वही होगा जो कि सीटेट या टेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये अभी जो हम आज सेट लगाने जा रहे हैं, ये टीईटी के एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही बाल मनोविज्ञान का सेट है। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किसके विकास से संबंधित है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है सामाजिक विकास, दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन है शारीरिक विकास, तीसरा ऑप्शन है भाषा विकास और चौथा ऑप्शन है नैतिक विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भाषा विकास। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हल, दूसरा ऑप्शन है स्किनर, तीसरा ऑप्शन है वॉटसन और चौथा ऑप्शन है थॉर्नडाइक। इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्किनर। माफ़ करिएगा, इसमें जो ऑप्शन है वो हमारे ऊपर नीचे हो गए हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो होगा स्किनर। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका अधिगम, दूसरा है प्रेरणा, तीसरा है अभिवृत्ति और चौथा है अभिक्षमता। तो आपका इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अधिगम। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। इसमें पूछा गया है कि संज्ञान जो होता है वो बुद्धि के सिद्धांत का किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन आपका फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत। तो आपका जो इसमें ऑप्शन सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, जो कि है क्या, गिलफोर्ड का सिद्धांत। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो इसके जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4, 125। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है कि संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। इसमें जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें पहला ऑप्शन है जेम्स लैंग सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है सक्रियता सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है अभिप्रेरणा सिद्धांत। इसमें जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, जो कि क्या है, जेम्स लैंग सिद्धांत। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है। तो इसमें आपको ये बताना है कि जब अगर आपकी कोई इच्छा हो या आवश्यकता, उसमें रुकावट पड़ने पर उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं, तनाव कहते हैं, कुंठा कहते हैं या चिंता कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका कुंठा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है आपके। पहला ऑप्शन है ऊर्ध्व अंतरण, दूसरा है क्षैतिज अंतरण, तीसरा है द्विपार्श्विक अंतरण और चौथा क्या कहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, द्विपार्श्विक अंतरण। इसका चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है, दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है उसे क्या कहते हैं, उसे हम बहुलक कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन
डैश ने किया था। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया था या उसका प्रतिपादन किसने किया था। तो आपके इसमें 4 ऑप्शन है, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है क्वेश्चन नंबर, वो है स्किनर। स्किनर ने आपका क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत ये सब दिए थे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सामाजिक विकास। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, शारीरिक विकास। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, भाषा विकास। और ऑप्शन नंबर 4 क्या है, नैतिक विकास। इन चारों ऑप्शन में से जो आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर 3, जो कि है क्या, भाषा विकास। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कहता है कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं। तो आपसे इसमें ये पूछा गया कि जो अल्बर्ट बंडूरा हैं वो किस सिद्धांत से संबंधित है। इसमें आपके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, दूसरा है व्यवहारात्मक सिद्धांत, तीसरा है विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत और चौथा है विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, जो कि क्या है आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है कि मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। इसमें ये पूछा गया कि मानसिक आयु का जो प्रत्यय है वो किसने दिया था। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बिने साइमन ने, दूसरा ऑप्शन है स्टन ने, तीसरा ऑप्शन है टर्मन ने और चौथा ऑप्शन है सिरिल बर्ट ने। तो आपका जो इसमें सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर, वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, बिनेश साइमन ने। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। इसमें जो आपके आईक्यू का क्वेश्चन है जिसमें कि पूछा गया है कि अगर किसी की आईक्यू जो है वो 90 से 100 के बीच में है तो वो किस श्रेणी का बालक है, और ये किसके आधार पे पूछा गया, टर्मन के आधार पे पूछा गया है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 2, सामान्य बुद्धि। इसका चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कहता है कि सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। इसमें ये पूछा गया कि जो सीखने का सिद्धांत है उसमें पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था। तो इसमें आपके जो ऑप्शन है वो है बिल्ली, कुत्ता, बंदर या चूहा। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो है कुत्ते पर। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इसमें 4 ऑप्शन है आपके, थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव या वुडवर्थ। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, कोहलर। कोहलर ने सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कहता है कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। इसमें आपके जो 4 ऑप्शन है वो है, पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा, दूसरा है संवेदना, तीसरा है सीखना और चौथा है प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, अभिप्रेरणा। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, जो कि क्या है, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कहता है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं। तो इसमें जो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें पहला ऑप्शन है कल्पना, दूसरा ऑप्शन है स्मृति, तीसरा ऑप्शन है विस्मृति या चौथा ऑप्शन है ध्यान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, विस्मृति। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कहता है कि हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। इसमें ये पूछा गया कि जो हॉल थे उनके सिद्धांत इसमें से किसकी व्याख्या करता है। बुद्धि की प्रकृति की, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास या किशोरों का मनोविज्ञान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, किशोरों का मनोविज्ञान। इसके बाद हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 21। क्वेश्चन नंबर 20 आपका 21 क्या कहता है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। तो इसमें आपके जो 4 ऑप्शन है वो है, पहला कमेनियस, दूसरा हॉल, तीसरा है हॉलिंगवर्थ और चौथा है फ्रायड। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फ्रायड। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 21।
22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। तो इसमें आपके जो 4 ऑप्शन है वो है डब्ल्यू वुंट, सिगमंड फ्रॉइड, पावलोव या वॉटसन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, डब्ल्यू वुंट ने। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या कहता है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। इसमें ये पूछा गया कि जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है उसकी आधारशिला किसने रखी थी। इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है फ्रांज ब्रेंटानो, दूसरा है मैक्स वर्थीमर, तीसरा है एडगर रूबिन और चौथा है कर्ट लेविन। तो इसका में जो आपका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, जो कि क्या है मैक्स वर्दीमर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 आपका है संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। इसमें ऑप्शन है अधिगम, अभिप्रेरणा, स्मृति एवं सृजनात्मकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्मृति। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है। व्यवहारविदों का, संरचनात्मक विदों का, मनोविश्लेषकों का या गेस्टाल्टवादियों का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, गेस्टाल्टवादियों का। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसमें ये पूछा गया कि खिलौनों की आयु किसे कहा गया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या ये सभी को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व बाल्यावस्था को। इसका क्वेश्चन नंबर 27 आपका है कि एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए वो है क्या, कुल प्रेरक, समन्वय में कठिनाई, समकक्षी में अनुमोदन के लिए बेचैनी, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, और चौथा ऑप्शन है आपका वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, समकक्षी को अनुमोदन के लिए बेचैनी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसे क्या करेंगे, डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है बी, आप उसकी उपेक्षा करेंगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो इसमें आपके जो 4 ऑप्शन है उसमें क्या पहला है दल समूह में रहने की अवस्था, दूसरा ऑप्शन है खेलने की अवस्था, तीसरा है प्रश्न करने की अवस्था और चौथा है अनुकरण की अवस्था। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, खेलने की अवस्था। इसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और ये है क्या, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। द्रव्यमान में, द्रव्यमान और संख्या में, संख्या में, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और संख्या में। तो ये आज आपके हमारे टेट के लिए जो या सीटेट जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट एक था जो कि बाल मनोविज्ञान पे था। इसमें आपने जितने भी क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं वो कमेंट बॉक्स में आप इसको ज़रूर लिखें, और आप आगे इसी तरह हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।